हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास आई है और इसमें हम आपको बताएंगे कि रिजल्ट डेट जारी हो गई है और आखिर रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। और भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस आया है, इसका भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये रहा ऑफिशियल नोटिस और एक्स्ट्रा भी जानकारी आपको मिलेगी, तो बने रहना है आपको इस क्लास में अंत तक, इसका ध्यान देना दोस्तों। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और लाइक करना है, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है दोस्तों। और यदि आपने अभी तक रनिंग शुरू नहीं की है तो फिर आपको रनिंग शुरू कर देनी चाहिए। और जो फाइनल आंसर की हम आपको बता दें, यानी जो फाइनल कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग रहेगी दोस्तों, वो इस बार रहेगी 200 के आसपास रहने वाली है इस बार की फाइनल कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग। और सिलेक्शन आपका जिसके भी नंबर 200 प्लस हैं दोस्तों, उसका सिलेक्शन आसानी से होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, इसका ध्यान देना, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। तो पहले तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे का एक्सपेक्टेड रहता है। भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस आया है, वही है। और 30 अक्टूबर को जारी की गई फाइनल आंसर की पूरी तरह से ऑफिशियल है और 9 नवंबर तक देख सकेंगे अभ्यर्थी अपनी फाइनल आंसर की। नवंबर के तीसरे सप्ताह में DBPST के लिए लगेगी लिस्ट, इसका भी ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। यानी फिजिकल के रिजल्ट के लिए अभी 20 नवंबर तक कहना होगा अभ्यर्थियों को इंतज़ार। और रिजल्ट आने के तुरंत बाद शुरू होगी DB एंड PST की प्रक्रिया, ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। ये देख लीजिए, यह ग्राउंड आपके लिए तैयार हो चुका है, कितना बढ़िया ग्राउंड लग रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। इसके बाद चलिए हम लोग ऑफिशियल पे पहुंच जाते हैं। तो इनकी जो UPPRB है ना, तो ट्विटर पे आया है, UPPRPB द्वारा आरक्षी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा के परीक्षार्थियों से प्राप्त आपत्तियों का पूर्ण परीक्षण कर तथा विषय विशेषज्ञों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अंतिम कुंजी दिनांक 30/10/2024 को प्रकाशित की गई है। यह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, जो आधिकारिक वेबसाइट है दोस्तों, देख लीजिए, वह यह रही uppbpb.government.in/ctcp24.com और UPPBPBCST23 ठीक है, पर दिनांक 9/11/2024 तक उपलब्ध है, इसका ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक पाली के निरस्त प्रश्नों के अंक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्णीत रिट याचिका संख्या 2669/2009 पवन कुमार अग्रहरि बनाम UPPSC में दी गई व्यवस्था के अनुसार दिए जाएंगे, इसका भी ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। आगे देख लीजिए आप लोग। तो लिखित परीक्षा के परिणाम के शीघ्र प्रकाशन की दिशा में UPPRPB द्वारा सतत कार्य किया जा रहा है। आशा है कि नवंबर के तृतीय सप्ताह में, इसका भी ध्यान देना है, नवंबर के तृतीय सप्ताह में इसका ध्यान देना है, ठीक है। नवंबर आपका चल ही रहा है, तृतीय सप्ताह यानी 18 से 20 तारीख के आसपास, ठीक है, इसका ध्यान देना है। UPPRPB द्वारा चयन के अगले प्रक्रम यानी DBPST हेतु उपर्युक्त अभ्यर्थियों की सूची यानी लिस्ट प्रकाशित की जाएगी, इसका ध्यान देना है आपको, ठीक है। और आपको अपनी फिजिकल की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी होगी, अब इसका भी ध्यान देना है। आगे देखिए, इस संबंध में आधिकारिक सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर यथा समय दी जाएगी, इसका भी आप लोग ध्यान दें। चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिस, ये हमारा ऑफिशियल नोटिस है, तो हम आपको ये भी बता देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार है और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश 226001, ठीक है। सूचना विज्ञप्ति है, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023, दिनांक है 23/24/25 बाद 30/31 अगस्त 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी का प्रकाशन है दोस्तों, यह ध्यान देना है आपको, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, PRPB और दिनांक है 30 अक्टूबर 2024, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की दिनांक 23/24/25 अगस्त बाद
30-31 अगस्त 2024 को संपन्न लिखित परीक्षा के सभी 10 पालियों के प्रश्न पत्रों तथा उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट https://uppbpv.government.in पर दिनांक 11/9/2024 से 19/9/2024 तक प्रदर्शित करते हुए अभ्यर्थियों से साक्ष्यधारित आपत्तियां आमंत्रण की गई थी। इसका ध्यान देना, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किए जाने के उपरांत समस्त 10 पालियों के कुल 70 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियों उचित पाई गई हैं, जिसको सक्षम स्तर पर विचार करते हुए निम्न अनुसार निर्णय लिया गया, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है इसमें दूसरा का, तो देखिए जो पहला पॉइंट है उसमें है 25 प्रश्नों उत्तर विकल्पों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है तथा निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का वितरण अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 2669/2009 पवन कुमार अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा, ठीक है। इसका ध्यान देना है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, 29 प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प सही हैं। इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा सही विकल्पों में से किसी एक विकल्प को भरा गया है तो उसे सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक प्रदान किया जाएगा। मान लीजिए आपने ए भी लगाया है और किसी ने मान लीजिए डी लगाया है और आयोग ने ये दोनों ऑप्शन सही माने हैं, तो आपका चाहे ए लगा हो या फिर डी लगा हो, आपको नंबर पूरा दिया जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद 16 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया है, इसका भी ध्यान देना है। चलिए तीसरा पॉइंट है, अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट यानी uppbpv.government.in पर उपलब्ध लिंक और ctcp24.com या फिर uppbp20est23index.aspx पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि व प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना होगा, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी अपनी अंतिम उत्तर कुंजी दिनांक 9/11/2024 तक देख सकेंगे। इसका भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और देखिए चौथे पॉइंट में क्या दिया गया है, तो चौथे पॉइंट में है कि उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत निर्गत की जा रही उत्तर कुंजी अंतिम है। इसके पश्चात प्रश्नों व उनके उत्तर विकल्पों तथा उत्तर कुंजी पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी, ना ही उस पर कोई विचार किया जाएगा। पांचवा पॉइंट क्या है दोस्तों, चयन की अगले प्रक्रम यानी DVPST हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तथा तिथि शीघ्र ही बोर्ड की वेबसाइट uppbpv.government.in पर प्रकाशित की जाएगी। और छठवें नंबर पॉइंट है, यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और न ही त्रुटि पाए जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमन्य होगा। ऐसे किसी प्रकरण के संज्ञान में आने पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा, इसका भी आपको ध्यान देना है। तो यह जानकारी आई है और यह जानकारी देख लीजिए, यहाँ पर सिग्नेचर भी हैं सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की तरफ से। दोस्तों आशा करते हैं आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों।